पूर्व संस्कार तो रहेंगे ही ना। संस्कार के वही तो अभी हम लोगों ने चर्चा की ना, निसर्गज माने अपने आप नहीं होता, वो पुरुषार्थ करता है। तो पुरुषार्थ कहाँ से करेगा? पुरुषार्थ वर्तमान में उपदेश उपलब्ध नहीं है, फिर भी पुरुषार्थ कर रहा है, इसका अर्थ पूर्व संस्कार से। पूर्व संस्कार जो मिले थे, पूर्व में जो उपदेश मिला था, उसी से तो सम्यक तो होगा। लेकिन वो ऐसा नहीं है कि कहीं पर उपदेश दिया था और वो याद आ गया और सम्यक तो हो गया, ऐसे बहुत कम होता है। उसको कहते हैं भाव भाषण। ಬಹುತೇಕವಾಗಿ ಧರ್ಮದ ಕಡೆಗೆ ಅಧಿಕವಾಗಿ ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ, ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಯಾರಿಗೆ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ದುಃಖ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ, संसार में अभी बहुत मस्त मजे में है, वो लोग धर्म में नहीं आते है ना। ರೇಷಿಯೋ ಎಲ್ಲರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, बट सामान्यವಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, जो मजे में है वो तो नहीं आते। तो नरक में क्या होता है? नरक में तीव्र वेदना है, उस वेदना इतनी घोर है कि उस वेदना से जीव को सम्यक तो हो जाता है, जिसको हम वेदना सम्यक तो बोलते हैं। तो वेदना है ना, वेदना इस व्यक्ति को सुधार देती है। हम लोग ಒಂದು 2-3 ಸಾಧ್ಯಾಯದ ಹಿಂದೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಲ್ಲ, कि ಶಾಕ್ ಅಬ್ಸರ್ವರ್ಗಳನ್ನ ನಾವು ತಯಾರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ ಅಂತ। ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪಾಠ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಸಂಗಗಳು ಬರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನ ಕಡೆಗಣಿಸ್ಬಿಡ್ತೀವಿ। ಅದು ಕಾಣಿಸ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಉಪಾಯಗಳು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ, ಆದ್ರೆ नरकದಲ್ಲಿ ಉಪಾಯಗಳಿಲ್ಲ। इसलिए वेदना सम्यक तो नरक में हो सकता है, लेकिन मनुष्य गति में वेदना सम्यक तो नहीं होता, क्योंकि ये शॉक अब्जर्वर्स तो तैयार कर लेता है ना। ತಲೆ ನೋವ್ತಾ ಇದೆ तो ಮಾತ್ರ ನುಂಗು, ಕಾಲ್ ಕೈ ನೋವ್ತಾ ಇದೆ तो ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ವೇದನಾ ಸಮ್ಯಕ್ತ್ವ ಏನಿದೆ ಅದು ನರಕದಲ್ಲಾಗುತ್ತೆ। ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿನ ಕಷ್ಟದ ವೇದನೆಯಿಂದ ಪೂರ್ವ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳ ನೆನಪಾಗಿ ಅವನು ತತ್ವ ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ನಾನಂತೂ ಜೀವ ಇದ್ದೀನಿ, ಈ ನಿರ್ಣಯ ಆಗತ್ತೆ ಜೀವಕ್ಕೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಸಮ್ಯಕ್ತ್ವ ಆಗುತ್ತೆ। ಆದರೆ ಇದೇ ವೇದನೆ ಮನುಷ್ಯಗತಿಯಲ್ಲಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ। ಇದರರ್ಥ ಮನುಷ್ಯಗತಿಯಲ್ಲಿ ದುಃಖ ಇಲ್ಲೇನೋ, ದುಃಖ ಇದೆ, ಆದರೆ ಉಪಾಯಗಳು ತುಂಬ ಇದೆ ಇವನ ಹತ್ರ, ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸ್ಬಾರ್ದು। ಶಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ तो ऐसे हाको। उपाय कितने कर लेते हैं हम लोग, जो सहज सरल रीति से हमें कुछ उपदेश मिल सकता था, हमने सब। तो फिर अंत काल में समाधि कैसे होगी? अंत काल में तो तड़पेंगे ना। इसलिए जो वेदना सम्यक तो नरक गति में होता है, उसका मूल कारण तो वेदना है, और उसका परंपरा कारण पूर्व भाव का संस्कार है ना। ये दोनों काम करते हैं। ಮನುಷ್ಯ ಗತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸಮ್ಯಕ್ತ್ವ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪೂರ್ವ ಸಂಸ್ಕಾರ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಆದರೆ ವೇದನೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ। ಇಲ್ಲಿ ಜೀವ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ವಿಚಾರ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ। ऐसा स्वर्ग में भी ऐसा ही है। स्वर्ग में तो स्वर्ग में क्या होता है, स्वर्ग में तो इतना मग्न हो जाता है ये सुख संपत्ति में, वहां तो दुखी नहीं है। तो इसलिए दौलत राम जी ने बोला ना, ताहते चय थावर तन धर्यो, ये क्यों बोला? क्योंकि स्वर्ग में सम्यक तो होना बहुत कठिन है।
नरक में फिर भी सम्यक्त होना थोड़ा सुलभ है, नरक देवगति में सम्यक्त होना कठिन है। इसलिए ये बोल दिया कि तहते चय, सम्यक्त के बिना वहां मरता है, क्योंकि ज्यादातर लोग देवगति से सम्यक्त के बिना ही आ जाते हैं। क्या ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ದೇವಗತಿಯಿಂದ ಜೀವಿಗಳು ಸಮ್ಯಕ್ತ್ವ ಇಲ್ಲದೇನೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತವೆ। सम्यक्त्व क्यों नहीं होता ज्यादातर जीवों को? क्योंकि वो भोग में मग्न हो जाते हैं। तो वहां एक संदर्भ ऐसे मिलता है जब उसको याद आ सकता है। कब? क्या बोलते हैं, मरण के 7 महीने पहले क्या हो जाती है? बोलते हैं कि गले का हार सूख जाता है, तो ಅವನಿಗೆ ನೆನಪು ಬರುತ್ತೆ, ಏನು ನೆನಪು ಬರುತ್ತೆ? 6 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ मृत्यु निश्चित ಇದೆ। अब इस 6 महीने में यदि कोई जीव कुछ पुरुषार्थ करे तो हो सकता है, नहीं तो फिर कुछ नहीं होगा। नहीं तो क्या होगा? देखो अब ವಿಶೇಷ ಬಾತ್, ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ कि ನಿಯಮದಿಂದ ದುರ್ಗತಿ ಆಗುತ್ತೆ। ಮನೆ ನಾವು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಇಲ್ಲದೇನೆ, ಶುದ್ಧ ಇಲ್ಲದೇನೆ, ಜ್ಞಾನ ಚಾರಿತ್ರ್ಯ ಇಲ್ಲದೇನೆ, ಸ್ವಭಾವದ ಕಡೆ ಗಮನ ಇಲ್ಲದೇನೆ ಇದೇನು ವಿಚಿತ್ರ ಭೋಗ ನಡೆಸಿದೀವಲ್ಲ, ಈ ಭೋಗ ನಿಯಮದಿಂದ ದುರ್ಗತಿ ಮಾಡುತ್ತೆ। हम सब बहुत इठलाते हैं ना, पुण्य का उदय है, ನನ್ನ ಹತ್ರ पुण्यद उदय ಇದೆ। भाई ये पुण्य उदय तुम्हें खड्डे में लाके गिरा देगी। इद्याव पुण्यद उदय ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ತುಂಬಾ डेंजर ಇದೆ, बहुत डेंजर है। सबसे डेंजर बात है पुण्य का उदय, अलार्म है। पापद उदयದಲ್ಲಿ फिर भी जीव को कुछ तो ख्याल में आता है, पुण्यद उदयದಲ್ಲಿ नहीं, बिल्कुल नहीं, संपूर्ण मर्त होग्बिಡ್ತಾನೆ। किसी को 1 करोड़ की लॉटरी लगी हो तो उसको क्या ख्याल में आता है? ये नेनपु ಬರುತ್ತೆ ಅವನಿಗೆ। अच्छा कोई देश का प्रधानमंत्री बन गया तो उसको क्या ख्याल में आएगा? उसको कुछ भी सुध बुध है? बिल्कुल नहीं है, वो भूल गया सब कुछ। अर्थ ಆಗ್ತಿದೆ? वही तो कह रहा हूं ना, पंच कल्याण में कौन आते हैं? गर्भ और जन्म कल्याण, उसमें तो कुछ भी नहीं होता, उसमें तो इंद्र भी डांस कर रहा है। क्या उसमें तो सम्यक तो होने का सवाल नहीं है, ठीक है। अब रहा ज्ञान कल्याणक। ज्ञान कल्याणकದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ? ದೀಕ್ಷಾ ಕಲ್ಯಾಣಕದಲ್ಲಿ ಲೋಕಾಂತಿಕ ದೇವ್, ಆಲ್ರೆಡಿ ಸಮ್ಯಕ್ ದೃಷ್ಟಿ ಇದೆ। ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ? ಈ ಸಾಮಾನ್ಯ ದೇವತೆಗಳು दीक्षा कल्याणकದಲ್ಲಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ। क्यों? क्योंकि इनको सम्यक तो लेना ही नहीं है, इनको तो जन्म में डांस करना है। अर्थ ಆಗ್ತಿದೆ? आप देखो ಮಹಾವೀರ್ ಜಯಂತಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಾಣದ ಕಡೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಗಮನ ಇದೆ ಮತ್ತು ತೊಟ್ಲು ತಗೋ ಕಡೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಗಮನ ಇದೆ। ಮಜಾ ಕಿಸ್ಮೆ ಆತಾ है? मजा तो उसमें आता है ना, तू को जो जो लाली जो जो, उसमें मजा आ रहा है, तो सम्यक तो कैसे मिलेगा बोलो?